कोर्ट का मॉडल है जो बहुत पाकिस्तान में रोमांटिसाइज हुआ करता था, साउथ अफ्रीका से ही आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्यों बनाई गई? वो बनाई गई क्योंकि एट दैट टाइम इन सब ममालिक में, यूरोप में इन पर्टिकुलर, सुप्रीम कोर्ट्स जो होती थी उनके पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार ही नहीं होता था, और समझा जाता था वहां पे आहिस्ता आहिस्ता कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल अनचेक्ड हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई गई। एग्जिस्टिंग कोर्ट्स जिनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर्स थी वो लेके एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नहीं दी गई। नई पावर्स एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी गई जो पहले उनकी सुप्रीम कोर्ट्स के पास नहीं थी। ये हमारे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जिस्टिंग हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही थी, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू के पावर्स थे। दूसरी चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि ये सब बहस तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा था 26th अमेंडमेंट में तब भी हुई कोर्ट में, ठीक है। अगर आप कहेंगे आपको माहिरीन की जरूरत है, तो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद डबल कर दी गई थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उतने जजेस हो सकते हैं जितने भारत, जो जिसकी पॉपुलेशन हमसे 5 टाइम्स है, वहां पे हैं। तो तब आपके पास मौका था। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, ये बिल्कुल मुझे बेसलेस सी बात लगती है, क्योंकि अगर आपने जजेस की तादाद डबल की सुप्रीम कोर्ट के, तो आप जो नए जजेस लगाते वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स लगा सकते थे। सिमिलरली अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई, आप जिसकी कमी थी कोर्ट में उस तरह के जजेस लगा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो 34 सुप्रीम कोर्ट की अब नंबर है वही आपने पूरा नहीं किया, तो भूल गए, क्योंकि निकाल देना चाहिए था। क्योंकि अब किसी भी डेफिनेशन से ना, ये हम कहीं और से नहीं ले रहे, हमारा आइन का प्रियम्बल ही बताता है हमारी अदालतें अब इंडिपेंडेंट नहीं रही। आप जो लोगों का गुस्सा है अदालती निजाम पे, उसको वेपनाइज कर रहे हैं अपने मकासद के लिए, और मकासद साफ जाहिर है कि आप नहीं चाहते कि कोर्ट से कोई भी स्क्रूटनी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी, कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस जो बाकी आपका निजाम है उस पे मिले। अब मैं आपको 2-3 और इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। पहले ये कि हमें कहा गया कि माहिरीन लगने चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी अपॉइंटेड अ जज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसमें तो ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक्स को बना सकते हैं या आपने एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स या हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसमें से बना सकते हैं। प्रोसेस नहीं तस्वर किया जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कुछ तो आपके पास बिल्कुल ही आप एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स तो ना बने ना। और जब यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स देख लें, बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसका पहला नुक्ता ये होता है कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं होनी चाहिए। जो डीम्ड रेजिग्नेशन है, इसको एक तरह से एक टूल बना दिया गया है, जिससे अगर आपको अनफेवरेबल जजेस हैं, अगर वो इस सिस्टम की रजामंदी के साथ नहीं रह रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इकट्ठे फंक्शन करती हैं, उनमें हम देखते हैं कोई भी मैटर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता। कोई भी मैटर ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ क्रिमिनल है, कोई सिविल है। हमेशा ये जंग रहती है कि किसके पास केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। हमारे यहाँ पर भी बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी केस के दौरान, देखेंगे थी ना बेंच के साथ, बिल्कुल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से खत्म नहीं होगी, ये रहेगी। अलीना, बहुत कुछ है बात करने के लिए। दो टेक अवेज इस पूरे मामले पे। पहला ये कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अ जोक। हमारा आइन जो है वो उसको गारंटी करता है। आपने एक सिस्टम जो चलाना है उसमें आपको चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है। अनचेक पावर्स किसी के लिए अच्छी नहीं होती, और अब वो होगा हमारे यहाँ। दूसरा मेरा ये है कि अब सिस्टम को जो मेरी समझ है कि कुछ अनफेवरेबल जजेस थे जो सिस्टम को पसंद नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ जो ट्वीकिंग है ना वो हुई है कि अब कोई भी जज अगर वो उस तरह से नहीं चल रहा जैसे सिस्टम उन्हें चलाना चाह रहे, कि आप इस हाई कोर्ट से नहीं दूसरी हाई कोर्ट में जाए, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं रह सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जज नहीं रह सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनाना है, तो वो सिस्टम के कहने के उस एतबार से ही वो चल सकते हैं, वरना दिल भी डीम रिटायर्ड। सो मजीद मर्द को जब भी तनख्वाही की आदत पड़ जाए तो वापस के रास्ते सब जला देता है। फिर ना वो किसी से शिकवा करता है और ना ही किसी की वजाहत मांगता है, और ना ही किसी रिश्तों की सफाइयों में दिलचस्पी रखता है। फिर वो खामोशी को अपना हमराज बना लेता है और सन्नाटे से दोस्ती कर लेता है। अब वो
راتوں کو جاگتا ہے مگر نیند کا شکوہ نہیں کرتا، دن بھر وہ اپنے آپ کو مسرور رکھتا ہے مگر تھکاوٹ کا تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں کئی طوفان دفن ہوتے ہیں لیکن وہ ان طوفانوں کی تپش چہرے پر نہیں آنے دیتا۔ اسے زندگی سے شکوے تو ہوتے ہیں مگر وہ قسمت سے بحث نہیں کرتا۔ وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے مگر خود سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ مرد کو جب بھی تنہائی کی عادت پڑ جائے تو وہ واپسی کے سب راستے جلا دیتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکوہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی وضاحت مانگتا ہے اور نہ ہی کسی رشتے کے صفائیوں میں وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر وہ خاموشی کو اپنا ہمراز بنا لیتا ہے اور سناٹے سے دوستی کرتا ہے۔ اب وہ راتوں کو جاگتا ہے مگر نیند کا شکوہ نہیں کرتا، دن بھر وہ اپنے آپ کو مسرور رکھتا ہے مگر تھکاوٹ کا تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں کئی طوفان دفن ہوتے ہیں لیکن وہ طوفانوں کی تپش چہرے پہ نہیں آنے دیتا۔ اسے زندگی سے شکوے تو ہوتے ہیں مگر وہ قسمت سے بحث نہیں کرتا۔ وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے مگر خود سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں۔